चाइना ऐसे हथियार विकसित कर रहा है जिनकी इंटेंसिटी बहुत हाई है, जो दूरी की मारक क्षमता रखते हैं। अब ऐसे में क्या चाइना अपनी विस्तारवादी नीति को और ज्यादा बल दे रहा है? वो क्या साबित करना चाहता है? धीरे धीरे अपनी सैन्य क्षमता में वो किस तरीके से बढ़ोतरी कर रहा है, इस पर जो है हमारी नजर रहने वाली है। इस पर विस्तार से बात करने वाले हैं। 4 बड़ी खबरें आपको बता देते हैं। आखिरी मौका, ट्रंप के मन में क्या है? डील पर मोहर, नहीं तो बरसेगा कहर। रूसी बीच पर अटैक, इसके साथ पुतिन जाहिर है भड़क जाएंगे। चीन का पाताल में न्यूक्लियर किला। ट्रंप का ईरान पर बड़ा दावा, कल ईरान पर बड़ा हमला होने वाला था। हमले से पहले ईरान गिड़गिड़ाने लगा, ये ट्रंप ने कहा है। हमने रोकने के लिए भीख मांगने लगा ईरान। अब ईरान की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, ईरान कुछ नहीं कह रहा। ये डोनाल्ड ट्रंप है जो अपने आप ही सारी बातें कर रहे हैं कि हम हमला करने वाले थे, फिर हमसे भीख मांगने लगा ईरान, हमने रोकने के लिए गिड़गिड़ाने लगा, नहीं तो बहुत बड़ा अटैक जो है वो ईरान पर होने वाला था। ये डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कहा गया। अब मुज्तबा के सलाहकार की ट्रंप को खुली चेतावनी आ गई, ईरान पर हमला हुआ तो दुनिया भी हिल जाएगी। 250 साल का जो अमेरिकी प्रभुत्व है वो नहीं बचेगा। अमेरिका का वैश्विक दबदबा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये धमकी ईरान की तरफ से आ गई है। साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर से चेता दिया है कि चेतावनी, धमकी आप ही नहीं दे सकते, हम भी दे सकते हैं। अब इन सब के बीच कुवैत में अमेरिकी बेस पर अटैक हुआ है। अल दोहा मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया है। हमले के बाद सुरक्षा एजेंसीज हाई अलर्ट मोड पर है। हमले से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। सबसे ज्यादा अगर किसी पर इंपैक्ट पड़ रहा है तो मिडिल ईस्ट के देश हैं, जहां पर अमेरिकी सैन्य बेस हैं, जहां पर ईरान द्वारा अटैक किया जा रहा है। जाहिर है जब अमेरिका अटैक करेगा तो रिटालिएट ईरान भी करेगा। वहीं यूक्रेन का रूस पर ड्रोन अटैक, रूस के समुद्री तट पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ है। 7 लोगों की जान गई है, बड़े पैमाने पर लोग जख्मी हुए हैं। अब इस हमले से पुतिन भड़क गए हैं, नाराज है। अब भड़के हैं तो कैसे रिटालिएट करेगा रूस? यूक्रेन जिस तरीके से अग्रेसिव नजर आ रहा है और अटैक एक के बाद एक कर रहा है, ऐसे में यूक्रेन पर किस तरीके से पुतिन अब अटैक करने वाले हैं, क्योंकि ये जो हमला हुआ है, ये हमला बाकी हमलों से अलग नजर आ रहा है। बीच पर अटैक किया गया है, एक ऐसी जगह जिसके बारे में अंदाजा भी नहीं होगा किसी को। बड़े पैमाने पर लोग यहां पर इकट्ठा हुए थे और आराम का वक्त बिता रहे थे, छुट्टियां अपनी मना रहे थे, जहां पर यूक्रेन ने ये अटैक कर दिया है। क्या अब इसके बाद ये अटैक करने का जो तरीका है वो बदल जाएगा? किन किन जगहों को निशाना बनाया जाएगा? रूस कैसे पलटवार करेगा? ये देखना महत्वपूर्ण रहने वाला है। या फिर उससे पहले संभलने का मौका यूक्रेन नहीं देगा और इसके बाद कुछ और अटैक इसी सीरीज में। इससे पहले हम देख रहे थे कि किस तरीके से जो ऊर्जा भंडार है उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन काफी वक्त से काफी अग्रेसिव नजर आ रहा है। इन सब के बीच एक बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, अमेरिका ईरान में बातचीत जारी है। ईरान के लिए आखिरी मौका, ट्रंप ने कहा। ट्रंप ने दी समझौते की चेतावनी, समझौता करो और अगर नहीं होगा समझौता तो अंजाम होगा बहुत बुरा। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, अमेरिका ईरान में बातचीत हो रही है, बैक चैनल्स बातचीत जारी है। साथ साथ ये भी कह दिया है कि बस बहुत हुआ, अब आखिरी मौका दे रहे हैं ईरान को। ट्रंप ने समझौते की चेतावनी दे दी है कि समझौता करना पड़ेगा ईरान को और अगर समझौता नहीं किया तो बड़ा अटैक होगा, बड़ा हमला होगा। ऐसे में ईरान, और अगर समझौता नहीं किया तो बड़ा अटैक होगा, बड़ा हमला होगा। ऐसे में ईरान को सोच समझकर डिसीजन लेना चाहिए। एक और दावा, एक और जो है धमकी डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दी गई। इसके साथ साथ ये भी समझना होगा कि अभी जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़े हमले का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, जिसको उन्होंने टाल दिया ईरान के गिड़गिड़ाने के बाद, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। क्या ये वही हमला है? उसी इंटेंसिटी के साथ होगा? अब क्या ईरान चुप बैठेगा? क्या ईरान की तरफ से भी पलटवार होगा? फिलहाल बातचीत के लिए जिस तरीके से डेस्परेट नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो क्या इशारा कर रहा है? क्या अमेरिका की सैन्य क्षमता ईरान के आगे कमजोर पड़ती जा रही है? क्या ये चुनावों का प्रेशर है जो डोनाल्ड ट्रंप झेल नहीं पा रहे? क्या मिडिल ईस्ट के देश जो है वो अब डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बना रहे हैं कि ईरान के साथ समझौता करो और यहां से एग्जिट लो? क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका यहां से एग्जिट लेंगे तब जाकर शांति बहाल होगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।